सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो मंथ कॉलम है ना, मंथ कॉलम के अंदर तुम देख रहे हो कि जनवरी के कुछ रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, ऐसे ही फेबररी के कुछ रिकॉर्ड्स आ रहे हैं और कुछ मार्च के आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जो जनवरी फरवरी और मार्च के सारे रिकॉर्ड्स हैं ये मुझे कॉलम्स के फॉर्म में दिखे, यानी केवल तीन कॉलम दिखे मुझे, जनवरी का कॉलम, फरवरी का कॉलम, मार्च का कॉलम। लेकिन जनवरी फरवरी और मार्च के करस्पॉन्डिंग सेल्स वाले कॉलम की कई सारी वैल्यूज हैं। जैसे जनवरी के लिए एक वैल्यू ये है 500, फिर जनवरी के लिए दूसरी वैल्यू है 123, फिर जनवरी के लिए तीसरी वैल्यू है 145। तो ऐसे जनवरी फरवरी और मार्च के जब एक 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 कॉलम बन जाएंगे ना, तो मैं चाहता हूँ कि जनवरी की सारी वैल्यू ऐड होके दिखे, फरवरी की सारी वैल्यू ऐड होके दिखे, और मार्च की भी सारी वैल्यू ऐड होके दिखे। तो मैं मंथ पे क्लिक करूंगा, पिवट पे क्लिक करूंगा, वैल्यूज कॉलम के ऊपर मुझे एग्रीगेशन परफॉर्म करना है। क्या एग्रीगेशन परफॉर्म करना है, मुझे उसकी वैल्यूज को सम करना है, और ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो ये मेरी कुल मिला के क्या हो गया, जनवरी का एक कॉलम बन गया, फरवरी फरवरी का बन गया, मार्च का बन गया। ये आपका हो गया पिवट करना। अब अनपिवट में हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, लेट्स से जैसे यहाँ पे जनवरी फरवरी और मार्च आपके कॉलम्स में लिखे हुए हैं, आप चाहते हो कि जनवरी फरवरी और मार्च आपके काय में आ जाएं, रोज में आ जाएं। तो मैंने कंट्रोल प्रेस किया, जनवरी सेलेक्ट किया, फरवरी सेलेक्ट किया, मार्च को सिलेक्ट किया, और मैंने अनपिवट कर दिया। तो अब यहाँ पे देख रहे हो कि जनवरी फरवरी और मार्च रिकॉर्ड्स में आ गए हैं, ठीक है, रोज में आ गए हैं बेसिकली। ठीक है, और यहाँ पे मैं अगर ऊपर नाम चेंज करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ ये मंथ्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वैल्यू जो है वो मान लो टोटल सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये होता है। अब ये दो चीज़ें हो गई। अब इसके बाद क्या होता है कि जैसे मुझे अगर मान लो यहाँ पे ट्रांसपोज करना होता तो मैं सिंपली क्या करूँगा, ट्रांसपोज पे क्लिक कर दूंगा। ट्रांसपोज दिस टेबल का मतलब होता है रो को कॉलम बना देना, कॉलम को रो बना देना। लिखा भी आ रहा है मैसेज, ट्रांसपोज दबा दिया तो रो कॉलम में बदल गए, कॉलम रो में बदल गए। ठीक है, अब मेरे को अगर इस स्टेप को वापस करना है या फिर वापस ट्रांसपोज करना है तो वापस ट्रांसपोज कर देता हूँ। तो ट्रांसपोज करूंगा तो वापस पहले जैसी टेबल बन जाएगी, तो पहले जैसी टेबल बन गई। तो यही बस सिंपल सी चीज़ है इसमें। ठीक है।